मानव तन कितना अनमोल है महाराज। एक ही साधन है ये मानव तन का, ठाकुर जी को पा सकते। हो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, हो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, हो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। फिर ना जाने किधर जाएगा, हो फिर ना जाने किधर जाएगा। राधे भगवान की जय। ये मानव का तन है और कलिकाल में ये प्रधानता है मेरे ठाकुर जी की संकीर्तन की। सतयुगे स्वयं हरि त्रेतायाम यजतोमखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलियुगे हरि कीर्तनार्थ। इन भगवान के नाम को पाने के लिए तो राजा पृथु ने भगवान से मांग लिए थे। जिस जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, अखंड तपस्या की महाराजा पृथु ने। भगवान जब प्रकट हुए कहा महाराज मांगिए क्या चाहते हो, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। तो हाथ जोड़ के राजा पृथु कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं जब आप कह ही रहे हैं कि मांग लीजिए और देना चाहते हैं प्रभु, तो मुझे 10 सहस्त्र कान दीजिए। एक विचार करिए। भगवान बोले धन्य है महाराज, ना धन ना संपत्ति ना यश ना वैभव ना प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं मांगा, इतने कान। बोले भगवान ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है, सहस्रों कान चाहिए प्रभु मुझे। जब ऐसा भगवान के प्रति उनकी कथा के प्रति हमारे हृदय में ये विचार प्रकट हो जाते हैं, कृपा ठाकुर की दूर कैसे हो सकती।
कथा का भाव तो बहुत सुंदर है। बाबा गोस्वामी भी कहते हैं, एक ही बारे त्रेता योगी माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक कथा का भाव, भगवान की कथा से प्रेम करने वाले भगवान श्री राम की कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान शिव तीनों लोगों के संहार करता भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जाने के लिए उद्यत हुए। लेकिन महाराज वो अकेले भी नहीं गए। कितना सुंदर भाव है। एक कथा से जिसे प्रेम हो जाए, इनके शब्दों को जिसने जीवन में उतार लिया। भगवान शिव जी ने कहा, देवी आज मेरे आराध्य की कथा है, आज मेरे भगवान की कथा है, तो संग सती जग जननी भवानी, अकेली नहीं, चलो देवी आज मेरे भगवान की कथा है, आप भी मेरे साथ चलो। भगवान ने सती को भी साथ में ले लिया। लेकिन सती के हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं रहा। उनके मन में ये भाव कि तीनों लोगों के नाथ तो मेरे पति हैं, और ना जाने मेरे स्वामी कौन भगवान के पास ले जा रहे हैं। उनके मन में, हृदय में ये भाव था। आश्रम में पहुंचे। अब भगवान ने कहा तो देवी साथ में चल पड़ी। लेकिन मन का जो भाव था, जो प्रेम था कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, वो उनके मन में ना रहा। स्वामी जा रहे तो जाना पड़ा। आश्रम में पहुंचे, आसन दिया, जाके सामने जमीन पे बाबा ने आसन लगाई। सुनी महेश परम हित मारी। और कुंभज ऋषि महाराज भगवान की कथा का वर्णन कर रहे थे। तीनों लोगों के संहार करता भगवान शिव नीचे बैठ के कथा को श्रवण कर रहे थे। लेकिन सती ने अपना मन कथा में नहीं लगाया। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भाव प्रकट ना हुआ। उनको ये पता था कि तीनों लोगों के भगवान तो मेरी ही पति हैं। और पता नहीं आज बाबा जी कौन भगवान की कथा को सुनाने लेने चले। मन ही मन भगवान शिव के हृदय में दुख था। उनके हृदय में अगाध दुख के आज सती ने मेरे आराध्य के बारे में उनकी करुणा को नहीं समझा। और हे राजन, कथा जब समापन हुई, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। एक 101 मुद्राएं।
हमारे तिलेरी परिवार, तिलेरी से ग्राम से अहरवार परिवार की ओर से भगवान क्रिया के चरणों में दान किए जाते हैं। परमात्मा उनके लिए उनकी मंगल कामना उनके जीवन में सदैव सनातन प्रदान करें। भगवान ने मन में विचार किया, विदा मांगी, भगवान विदा लेके चले पड़े। लेकिन बाबा गोस्वामी के मन में ये भाव आया कि आज मेरे आराध्य की कथा को सती ने मन से ना सुना। और विचार करना, जब सती कथा सुनने गई तो मेरे बाबा ने लिखा है, संग सती जग जननी भवानी। बहुत लंबी लाइन से स्वागत किया था बाबा ने। ऐसा हम स्वागत करते ना, तो बाबा ने संग सती जग जननी भवानी। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, भगवान शिव जी के कितने नाम थे? अक्षर नाम के शंभु, 2 अक्षर दिए बाबा ने। शंभु गए कुंभजी ऋषि पाए, और देवी जी के नाम के अक्षर बहुत दे दिए। प्रसन्नता हुई कि आज मेरे आराध्य की कथा को सुनने साक्षात जगदम्बा आ रही है। लेकिन जब देवी सती ने भगवान की कथा को मन से ना सुना तो गोस्वामी जी के हृदय में दुख हुआ, भोले बाबा के हृदय में दुख हुआ। तो पीछे लिखा है बाबा ने, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। जब भगवान कथा को सुनने गए तो उनके नाम के अक्षर 2 शंभु, भगवान की कथा को सुना। बाबा गोस्वामी ने 4 अक्षर दिए, त्रिपुरारी, 4 अक्षर। और महाराज गयौ भवन संग दक्ष कुमारी, वो जग जननी भवानी सती, उस लाइन को प्रभु गोस्वामी जी ने काट दिया और कह दिया कि हाँ, एक राजा की कन्या को और साथ में लिए थे। गयौ भवन संग दक्ष कुमारी, ये भाव है भगवान की कथा का। और राजन भोले बाबा के हृदय में गांठ लग गई थी। सती के परित्याग का भाव कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गया था। क्यों? भगवान शिव ने कहा कि मेरे आराध्य को ना समझा देवी। तो कथा का ये भाव है, हमारे जीवन में ऐसी सत्संग बनी रहे। क्यों? बिन सत्संग विवेक न हो। बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग विवेक ना हो। जब तक हमारे जीवन में सत्संग का भाव नहीं रहेगा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध कारणासम, हमारे हृदय से अज्ञानता महाराज दूर होने वाली नहीं है।
मैं तो ये कहता हूं कि परिवार के छोटे बड़ों को साथ में लेके आइए। भगवान क्या होता है, माता पिता का भाव क्या है, गुरुजनों को क्या है, बड़ों का भाव क्या है, इस सत्संग में मिलेगा। संस्कार मिल जाते हैं इस जीव को, इसके निर्माण का साधन है ये सत्संग। जहां इस जीव का निर्माण होता है, संस्कार होता है, प्रत्येक जीव आत्मा सत्संग अपने जीवन में कर ले, ये तो पहली भक्ति है। हे राजन, उन्हें प्रभु के नाम का स्मरण। हे राजा परीक्षित, महान वृंदावन में स्थापित था। महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, परिजन्य भगवान इंद्रो मेघस्तस्य मूर्तये। एक दिन बाबरजी में चारों दिशाओं से कड़ाई खड़कने की आवाज आ रही थी। महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान की नैया ने जब सुना, समस्त बाल गोपाल मंडली को साथ में लेकर दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंचे। बाबा, अब तो सारी ब्रज में अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाए जा रहे, तैयारियां चल रही। दीपावली का वो समय। बाबा, कौन सा उत्सव है? नंद बाबा कहते हैं कि नैया, प्रतिवर्ष की भांति हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्रम सुरपति श्रेष्ठम, देवताओं की वो राजा है। वो आज उनका उत्सव है। सारा व्रज आज उनकी पूजा करेगा, उत्सव मनाएंगे। भगवान कहते हैं बाबा, ये इंद्र कौन है? बोले भगवान है। उनके द्वारा इस धरा पर जल की वृष्टि होती है, उनकी कृपा से। और जब जल बरसता है तो हमारी गौओं का भोजन उगता है। हाथ जोड़ के बाबा ने कहा, प्रभु अगर पूजा ना करें तो जल की वृष्टि नहीं होगी। अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो जल नहीं बरसेगा क्या? हे राजा परीक्षित, एक साधारण जीव की भांति भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा, बाबा हृदय में विश्वास है, वहां भगवान है। प्रेम ते प्रकट होए में जाना। बाबा गोस्वामी भी कहते हैं, अगर शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर विश्वास है, भरोसा है, आप जहां भी आपकी आस्था है वहां पर भगवान है। लेकिन आस्था है, साधन तो बहुत है, साधना नहीं है। प्रकट तो हृदय में कर सकते हैं भगवान को। अनेक उपदेश देने लगे। नंद बाबा कहते हैं कि नैया, आपकी समझ में नहीं आएगी ये बात। बोले नहीं बाबा, मेरी समझ में आ गई। हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा वहां करेंगे जहां हमारी गौओं का भोजन है, जहां भोजन उगता है, जिनके उदर पर जाके हम अपनी गौओं की सेवा करते हैं। वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। नंद बाबा कहते हैं कि नैया, मेरी बात तेरी समझ में ना आई। बाल गोपाल मंडली, नंद बाबा, उपनंद, महानंद सब सुन रहे थे। बाल सखा कहते हैं, नहीं बाबा, जब कन्हैया कह रहे तो मान लीजिए। और हे राजन, भगवान कन्हैया के साथ में सारा ब्रज हो गया। धीरे धीरे बाबा कहाँ चले? बोले गिरिराज गोवर्धन चले, वहां पूजेंगे, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। और हे राजा परीक्षित, सारे ब्रज में तैयारियां होने लगी। भगवान कन्हैया महान उत्सव की तैयारी करते हुए 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे। सारे ब्रजवासी तैयार होने लगे, अपने अपने छकड़ों को सजाया।
56 प्रकार के व्यंजन अपनी गाड़ियों में रखा महाराज। नवीन वस्त्र धारण करके व्रज की व्रजनांगाएं तैयार हुई, बाल गोपाल मंडली तैयार होती है। इंद्र भगवान के सहायक दौड़े दौड़े पहुंचे, बोले प्रभु गजब हो गया, ब्रजवासियों ने कृष्ण को भगवान माने बैठे, आपका अपमान किया है, आपकी पूजा का तिरस्कार कर दिया। कन्हैया के शब्दों को सुना, उनके हृदय में ये भाव आया और मान गए। देवराज इंद्र ने जब इतनी बात सुनी, उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ कि मेरा अपमान है। और हे राजा परीक्षित, अहंकार के वशीभूत होके और इंद्र भगवान ने आदेश दिया मेघों के राजा सामर्थ्य को कि जाओ महान जल की वृष्टि स्थापित करो। जब इस पृथ्वी पर प्रलय काल आता है, जब इस पृथ्वी को जलमग्न करते हैं भगवान, जब प्रलय काल आता है, तब मेघों के राजा सामर्थ्य अपनी अगाध गर्भ गुफा में जल लेके आते हैं। और हे राजा परीक्षित, इंद्र का आदेश, चारों दिशाओं से वेग उमड़ पड़े, चारों दिशाओं से सारा ब्रज यहाँ तैयार होकर गिरिराज गोवर्धन की ओर अग्रसर होता है। उधर आकाश मार्ग से मेघ अपनी अपनी गर्भ गुफा में अगाध जल धारण करके ब्रज के ऊपर आ गए। राजा ब्रजवासियों ने देखा, बाबा ने देखा, मन ही मन विचलित हो रहे थे। कन्हैया के कहने पर हमने एक कदम उठाया महाराज, कृष्ण के कहने पर बाल गोपाल मंडली कहें तुम चिंता न करो बाबा, कौन सा कार्य ऐसा रहा कृष्ण का जो अधूरा रहा, एक और विश्वास कर लो। सारे नगरवासी भगवान कन्हैया की बात पर विश्वास करते हुए आगे को चलते हैं। गर्गाचार्य जैसे महान ऋषि साथ में। हे राजा, गिरिराज गोवर्धन के पास जैसे ब्रजवासी पहुंचे, अगाध जल की वृष्टि, आकाश मार्ग से बिजलियां कड़कने लगी हैं, घनघोर जल मूसलाधार महात्मा सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, चारों दिशाओं से ऐसा महान तांडव जल का जब दिखा, सारे ब्रजवासी घबरा गए, गौएं डकराने लगी, बछड़े इधर उधर भागने लगे। ये प्रलय काल है, कौन बचाने वाला है इस प्रलय से? रोते, मन में घबराते, कहीं पर प्रसादी ले ली, कहीं पर अपनी संतान को कोई पकड़ के किसी पेड़ के सहारे बैठ जाते। चारों दिशाओं में हाहाकार जब मच गया, भगवान ने देखा हे राजा परीक्षित कि आज मेरा परिकर, ये ब्रज मेरा परिवार, और इंद्र ने मेरे स्वरूप को नहीं पहचाना, क्योंकि उनके हृदय में अभिमान था। और जब जिस जीव के हृदय में अभिमान हो जाता है, वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अहंकार ही सर्वदा बख्शणी। भगवान मन में विचार करते हैं, गुरु बृहस्पति जैसे देवराज इंद्र के शुभ चिंतक, और फिर भी मेरे रूप को नहीं पहचाना। हे राजा परीक्षित, जैसे एक नन्हा सा बालक बरसात में बरसाती छत्ते को उखाड़ के उठा लेते हैं, भगवान ने देखा कि सारा ब्रज मेरा विचलित है, रो रहे। भगवान कन्हैया दौड़ते हुए गए इंद्र के अभिमान को दमन करने के लिए। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया और अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया।
बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठाए, सारे ब्रजवासियों से कहा, आइए ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की गर्भ गुफा में विद्यमान हो जाइए। हे राजा परीक्षित, सारा ब्रज गिरिराज गोवर्धन की गुफा में विद्यमान होने लगा। भगवान कन्हैया की बाल गोपाल मंडली, छोटे छोटे भगवान के हाथ हैं, छोटी कनिष्ठ का उंगली है, डर रहे, बहुत विशाल पर्वत है प्रभु, हाथ से खिसक ना जाए, पानी से तो बची जाए महाराज। अब तो भय है, लेकिन एक विश्वास भगवान पर, अपने मित्र पर, कोई लकड़ी का सहारा लगाए, किसी ना किसी सहारे से कन्हैया को सहारा देने लगे। चारों दिशाओं से जय घोष होने लगे। हे राजा परीक्षित, गर्गाचार्य ऋषि देखा, नेत्र बंद करके एक भगवान नीचे गिरिराज गोवर्धन को लिए, शिखर पर भी प्रभु की छवि नजर आ रही थी। सारे ब्रजवासियों ने देखा, बुलाते हैं प्रभु के नाम को, गाने लगे प्रभु के गुणानुवाद को, धन्य प्रभु, आज ऐसा प्रभु आपने जो मेला लगाया है, उस भाव को प्रकट करते हुए हे राजा परीक्षित, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। ओ मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, सुन के ब्रजवासियों की पुकार, सुन के ब्रजवासियों की पुकार, सारी धरती जपे तेरा नाम, एक मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। जय हो राधे।
माता पिता ने सहे। छोड़ ब्रज को तुम मथुरा गए, दुख माता पिता ने सहे। छोड़ ब्रज को तुम मथुरा गए, दुख माता पिता ने सहे। सुनित ब्रजवासियों की पुकार, सुनित ब्रजवासियों की पुकार, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज समस्त ब्रजवासी भगवान के उस महान कृत्य को देख के जय जयकार करने लगे। राजन कन्हैया, आज तुम ना होते तो ये व्रज समाप्त हो जाता, ऐसी घनघोर जल की वृष्टि। हे राजन, विधिवत भगवान का पूजन गिरिराज गोवर्धन जी का किया गया। गर्गाचार्य ऋषि वहां पर पहुंचे, भगवान का पूजन किया और सारे ब्रजवासी श्रद्धा भाव से परिक्रमा करते हुए प्रारंभ होते हैं भगवान के उस महान गीत को गाते हुए।